अभी मुझे डिस्कॉर्ड पे एक क्वेश्चन आता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत कन्विंस कर रहा हूँ, बहुत ट्राई कर रहा हूँ उन्हें बताने का, बट वो मुझे मना कर रहे हैं फॉर अब्रॉड स्टडीज़। एंड मैंने बहुत ट्राई करा मनाने का, बट वो मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, राइट। सो नॉट ओनली स्टडीज़, ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो हम पेरेंट्स से पूछते हैं एंड वो उस चीज़ पे कन्विंस नहीं होते हैं। एंड उसी चीज़ के ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई वैसा वीडियो नहीं है जो मैं हमेशा बनाता हूँ, बट थोड़ी सी कोई टिप्स हैं जो मैं अपनी साइड से दे सकता हूँ, मैंने क्या करा टू कन्विंस देम। इसका बहुत क्लियर आंसर है कि आप जब तक बोलते रहोगे वो बात कभी नहीं मानेंगे, राइट। क्योंकि ऐसे एग्जांपल लेके देखो कि आप उनसे कुछ बता रहे हो, जैसे आपने बोला कि मुझे ये मुझे एक आईफोन चाहिए। तो वो पहली बार में मना कर देंगे, राइट, क्योंकि उन्हें चाहिए रीज़न आपको आईफोन क्यों चाहिए एंड आईफोन का क्या यूज़ होगा एंड आईफोन आप उससे क्या काम कर रहे होगे एंड क्या आउटपुट ले रहे होगे। तो ये जब चीज़ें आप उनको प्रूव कर दोगे, बहुत डिटेल में बता दोगे, तब वो उस चीज़ पे अपना पैसा लगाएंगे। यही चीज़ आती है कि जब आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो कि मुझे अब्रॉड स्टडीज़ करनी है एंड वो मना कर देंगे, राइट, ऑब्वियसली मना करेंगे, क्योंकि उन्हें आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि आप बाहर पढ़ने जा क्यों रहे हो, आपका मेन रीज़न क्या है बाहर पढ़ने का। लाइक आपने उनको बोल दिया कि कि पापा मैं जा रहा हूँ यूएस पढ़ने एंड वहाँ की इतनी इतनी फ़ीस है, आपने बता दिया 1 करोड़ रुपए फ़ीस है वहाँ की, आपने तो बोल दिया। लेकिन 1 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, तो पहली बार में सुन के कोई भी मना कर देगा। आप खुद सोच के देखो कि आपके सामने कोई चीज़ बोले कि ये चीज़ 1 करोड़ रुपए की है, आप भी वो चीज़ से डिनाई कर दोगे, ठीक है। कन्विंस करना एंड सिर्फ बताना बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी ये बात आती है कि एक्चुअली मैं करना क्या है। मतलब मेरे पेरेंट्स तो मान ही नहीं रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। तो देखो, बताना एंड समझाना दोनों अलग चीज़ होती हैं, उन दोनों के बारे में बात करते हैं। आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है एंड उन्होंने इस बात पे मना कर दिया। तो अब आपको इस पॉइंट पे ये करना है कि पहले तो आप पूरा एक, मैं तो कहता हूँ, एक पीपीटी तैयार कर लो अपने माइंड में, या फिर कोई थोड़ा पीसी वगैरह, लैपटॉप पे, फ़ोन पे कोई एक पीपीटी बनाओ जहाँ पढ़ने जा रहे हो, क्या कोर्स पढ़ रहे हो एंड कितनी उसकी फ़ीस है, क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या अप्लाइंग प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं एंड वो कंट्री इंडिया से बेटर क्यों है एंड आप वहाँ जाके आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में आप क्या कर रहे होगे। इतनी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स को बता दो, ठीक है। इतनी चीज़ आपने पेरेंट्स को समझाओ कि आपने पूरा डेटा तैयार कर लिया। लाइक आपको करनी पड़ेगी रिसर्च। देखो, ऐसा भी मत करो कि आप अभी जाने वाले हो बाहर पढ़ने एंड आपने अभी से डेटा बनाना स्टार्ट करा है। लाइक आपको जाना है कुछ टाइम बाद एंड आप अभी डेटा तैयार कर रहे हो, ये चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं बहुत पहले से। तो आपने मान लो आपको आपने चूज़ कर लिया कि मुझे अब यहाँ जाना है, तो उस जगह के बारे में जितना हो सके रिसर्च करो। देखो, रिसर्च करने से दो फ़ायदे हैं। एक तो आप अपना काम कर रहे हो, पेरेंट्स को कन्विंस करने वाला है। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी रिसर्च भी बढ़ा रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ में। लाइक जिस चीज़ में आप, जो चीज़ आप करने जा रहे हो, जिस कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो, आप उस पर रिसर्च कर रहे हो, तो इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, राइट। अब बात आती है कि जैसे आपने ये पूरे अपना बना लिया एंड ऑल, अब आपको करना क्या है आगे। अब मेन चीज़ आती है कि आपको उन्हें बताना है कि देखो मैंने ये सब तैयार किया है एंड आप उसको एक अच्छे वे में प्रेजेंट करो उनके सामने कि मैंने ये तैयार किया है। तो ठीक है, उन्हें वो समझ में आया ना आए, बट जब वो आपकी मेहनत देखेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ में कि आपने ये बनाया है, आपने तैयार किया है, आपने रिसर्च करी है, तो आप समहाउ सीरियस हो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस कंट्री में जाने के लिए, तो मे बी वो थोड़ा कन्विंस होना स्टार्ट हो जाए। देखो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, या फिर कोई आपके रिलेटिव में है जो बाहर पढ़ता है, तो आपका काम बहुत ज़्यादा ही आसान है कि आप सीधे उनसे इनका कॉन्टैक्ट करवा दो एंड बात करवा दो कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और बता सकते हो। या फिर कोई आपका दोस्त है, कोई दोस्त का कोई रिलेटिव है जो बाहर पढ़ता हो, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपके कॉन्टैक्ट में हो, जो अब्रॉड स्टडीज़ कर रहा हो, उससे आप उनका कॉन्टैक्ट करवा दो, ठीक है। तो मे बी थोड़ा सा कन्विंस होना स्टार्ट हो जाए। बट ये जो चीज़ मैंने बताई थी कि आप रिसर्च करो एंड एक डेटा तैयार करो रिसर्च का एंड उसको प्रेजेंट करो उनके सामने। लाइक हर चीज़ बताओ। ये नहीं कि आपने फ़ीस छुपा ली उनसे कि यार फ़ीस ज़्यादा है, मुझे भेजेंगे नहीं बाहर, नहीं। अगर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ की फ़ीस आप बताओ, कॉलेज कौन सा अच्छा है, क्यों इंडिया से बेटर है वो, क्यों आपकी कंट्री से आपकी कंट्री से बेटर है वो जगह, एंड आप वहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हो एंड आने वाले टाइम में आप वहाँ पे क्या कर रहे होगे, वहाँ पे कितना लिविंग एक्सपेंस है एंड आप कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी इफ़ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। पार्ट टाइम जॉब भी एक ऑप्शन है, या इंटर्नशिप हो है अगर आप थोड़े से कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं जिसकी वजह से आप अपना लिविंग एक्सपेंस है वो निकाल सकते हो।
सो ये करना पड़ेगा आपको, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है कन्विंस करने का। एंड आई डोंट थिंक सो, दो ही ऑप्शन बचते हैं घूम फिर के, कि आप कोई कांटेक्ट करवाओ या फिर आप थोड़ा सा आर्टिकल वगैरह पढ़ाओ। ये सब रिसर्च में आ जाता है जो मैंने बताया था, डेटा तैयार करो एंड उनको दिखाओ। एंड फिर भी नहीं मानते हैं गाइस, तो यू नो मैं कहता हूँ बैचलर्स का छोड़ दो। किसी भी मैं तो बोलता हूँ फिर आप अपने कंट्री से बैचलर्स करो एंड ठीक ठाक जॉब करो, वर्क एक्सपीरियंस ले लो एक डेढ़ साल का, देन ट्राई करो मास्टर्स में जाने की। देखो एज कोई भी हो, आपको क्या क्या सोचना है हमेशा कि मुझे जाकर अपने आप को इम्प्रूव करना है, राइट। मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पे बैचलर्स कर लिया, आप मास्टर्स में जाके बाहर पढ़ने चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैचलर्स में नहीं गए तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पहले तो बहुत ट्राई हार्ड करो कि पूरा समझा दो उनको एंड अच्छे से बिठाल के। अगर वो नहीं सुनते हैं, मेरे पेरेंट्स भी नहीं सुनते थे, बिल्कुल नहीं सुनते थे। लाइक मैंने जर्मनी का जो प्रोसेस है वो मैंने बताना स्टार्ट किया था अराउंड अक्टूबर में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी के एंड तक मुझे 3 साढ़े 3 महीने लगे थे ये पूरा समझाने में। मैंने खुद रिसर्च करी, मैं बैठता था रात रात भर नहीं, मतलब बहुत टाइम तक बैठता था एंड रिसर्च करता था एंड फिर वो निकाल के डेटा पूरा अपने पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा दिन में बताता था। एंड जब मुझे प्रॉपर चीज़ें पता चल गई, लाइक क्या प्रोसेस है टू गो, मैंने वो सब लिया एंड अपने दिमाग में सेट किया एंड एक अच्छे वे में प्रेजेंट किया। एंड मैंने प्रोज एंड कॉन्स भी बताए। लाइक ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ अच्छा ही बता दिया कि बढ़िया है बस चले जाओ। अच्छी चीज़ भी बताई एंड बुरी चीज़ बताई। जर्मनी की बुरी चीज़ क्या है कि मुझे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जर्मन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज बैरियर होता है वहाँ पे, ये बताया मैंने। एंड पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी लिविंग एक्सपेंस देने के लिए। एंड प्रोज क्या है जर्मनी के कि वहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं होती है एंड थोड़ी सी अफोर्डेबल कंट्री है, लाइक इन कंपेयर टू यूएस, कनाडा एंड ऑल। तो ये प्रोज एंड कॉन्स बताने पड़ेंगे। अगर आप अच्छी चीज़ें बताओगे तो उनको फिर डाउट होगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, बाहर पढ़ने जा रहे हैं एंड कोई बुरी चीज़ ही ना हो, फीस कम है एंड सब चीज़ें तो अच्छी बताया जा रहा है, तो डाउट होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि अच्छी चीज़ बताओ एंड बुरी चीज़ भी बताओ, राइट। सो गाइज यही एक चीज़ है जिससे आप ये काम कर सकते हो। एंड आई डोंट थिंक सो कोई अदर ऑप्शन होगा जिससे आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो। जितना है रिसर्च करो, उनको दिखाओ, उनको समझाओ, समझाने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड ये समझने के बाद अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं मानते हैं फॉर बैचलर्स तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लो, 2 3 4 साल वेट कर लो, मास्टर्स करने चले जाना। 3 4 साल बहुत जल्दी निकल जाते हैं, बट 3 4 साल के टाइम में अपने दिमाग में सेट करके रखना कि मुझे मास्टर्स करने जाना ही जाना है। एंड वो मैं बाद में अपना देख लूँगा। तो अभी ना बैचलर्स के टाइम में पेरेंट्स के दिमाग में एक और चीज़ होती है कि अभी एज छोटी है, मैनेज नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जिसकी वजह से वो कन्विंस नहीं होते हैं। उन्हें मे बी आपका आइडिया अच्छा लग सकता है, बट शायद जो आप चीज़ें सोच रहे हो मैं इजी मैनेज कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, बहुत इजी हो जाएगी, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, वैसा नहीं होता है। पेरेंट्स हैं वो जानते हैं कि ये मैनेज नहीं कर पाएगा। आपके साथ कितनी एज होगी आपकी भी, 18 साल की होगी, 19 साल की होगी, वो आपको इतने टाइम से जानते हैं, तो उन्हें पता है कि आप मैनेज कर सकते हो कहीं या नहीं कर सकते हो, राइट। सो ठीक है, ये ट्राई करो आप लोग एंड अगर मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है, थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे सोशल्स आपको सब पता है, डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। सो ये थोड़ी छोटी सी वीडियो थी एंड ज़्यादा इसमें कुछ मैंने बताया नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज़, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज़ एक अनाउंसमेंट है कि पाइथन वाली चीज़ है वो अभी नहीं आ सकती है। लाइक मैंने बताया था कि पाइथन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, वो नहीं आ पाएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो चुका है एंड हमारा कॉलेज होगा 9 to 5। सो आई डोंट थिंक सो इतना टाइम होगा हमारे पास कि वीडियोज़ बना पाए एंड ऑल। सो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, चीज़ें आएंगी लेकिन थोड़ा सा धीरे आएंगी एंड वीडियोस में थोड़ा टाइम लग सकता है। लाइक मैं ट्राई करूँगा, देखो दो डुओ वीडियो है वो आएगी शायद मे बी 15 दिन में एक बार, एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं 10 दिन में एक वीडियो डाल दूँ अकेले वाला। बट 1 महीने में हम ट्राई करेंगे 3 वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ, राइट। अभी सितंबर स्टार्ट होने वाला है एंड ये होगी मेरी पहली वीडियो सितंबर का। आप इस वीडियो को पहला वीडियो कंसिडर कर लो। अभी सितंबर में 2 वीडियोस और आएंगी, ठीक है। सो मैं जो लिख देता हूँ उसको इतना सीरियस मत लेना, नहीं भी लेते होगे आप लोग, अभी कितनी ऑडियंस है। सो ठीक है, चीज़ें आएंगी बट धीरे आएंगी क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो गया एंड टाइम निकालना पड़ता है वीडियोस के लिए, बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, शूट करना पड़ता है, बहुत सारे टेक गलत हो जाते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यप,
सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइस, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।